हरियाणा कांग्रेस में इन दिनों भावी उम्मीदवार एक दूसरे का सिर फोड़ने पर उतारू हैं। लोकसभा चुनाव की घोषणा हुए काफी समय बीत चुका है, मगर कांग्रेस है कि अपने उम्मीदवार की घोषणा करने से बच रही है। पार्टी के बड़े नेता अपने समर्थकों की टिकट के लिए मारामारी कर रहे हैं। इन नेताओं के अड़ंगे की वजह से ही पार्टी हाईकमान प्रदेश की 9 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने में पूरी तरह से फेल साबित हो रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजय कपूर और आप देख रहे हैं सिटी मेल न्यूज। देश में 400 सीट पार का नारा देने वाली बीजेपी हरियाणा में अपनी सभी 10 सीटों पर उम्मीदवार उतार चुकी है। हालांकि राज्य की अनेक सीटों पर भाजपा उम्मीदवारों का जमकर विरोध हो रहा है और नौबत यहां तक आ गई है कि कुछ सीटों पर प्रत्याशी बदलने की चर्चाओं ने भी जन्म ले लिया है। इसके बावजूद भाजपा के प्रत्याशी चुनाव मैदान में ताल ठोक रहे हैं और विरोध को दरकिनार कर अपने चुनाव प्रचार में जुटे हैं। लेकिन यहां कांग्रेस अभी तक बैकफुट पर खड़ी है। हर रोज कांग्रेस के प्रत्याशियों की लिस्ट सोशल मीडिया पर छाई रहती है, मगर असल में कहानी कुछ और ही है। दरअसल पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा की 9 सीटों पर अपने चहेतों को चुनाव लड़वाना चाहते हैं। खबर है कि हुड्डा की जिद की वजह से ही प्रत्याशियों की लिस्ट जारी नहीं हो पा रही है। आपको पता ही होगा कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन से कांग्रेस चुनाव मैदान में उतरी है। आम आदमी पार्टी को कुरुक्षेत्र की सीट दी गई है, जिस पर राज्यसभा सदस्य सुशील गुप्ता को उतारा गया है। वहीं बाकी 9 सीटों में से सिरसा में कुमारी शैलजा व रोहतक से दीपेंद्र सिंह हुड्डा को उम्मीदवार बनाया जाना फाइनल हो गया है। इसके बाद बची 7 सीटों पर कांग्रेस में गुत्थम गुत्था की पोजीशन बनी हुई है। इन सीटों पर हुड्डा अपने लोगों को लाना चाह रहे हैं। गुरुग्राम में बीजेपी के राव इंद्रजीत के सामने अभी तक राजबब्बर और राव दान सिंह में से किसी एक पर फैसला नहीं किया गया है। महेंद्रगढ़ सीट पर भी पूर्व मंत्री किरण चौधरी अपनी बेटी श्रुति को चुनाव लड़वाना चाहती हैं। इस सीट पर दूसरे दावेदार के रूप में राव दान सिंह का नाम ही चल रहा है। सोनीपत सीट पर भूपेंद्र हुड्डा धर्मगुरु सतपाल महाराज को लाना चाहते हैं। आपको बता दें कि सतपाल महाराज जींद से ताल्लुक रखते हैं और हरिद्वार सहित हरियाणा में उनके अनेक आश्रम हैं। धर्मगुरु सतपाल महाराज का सोनीपत लोकसभा सीट पर अच्छा खासा प्रभाव माना जाता है। उनके भक्तों की यहां भारी भरकम संख्या है। श्री हुड्डा को उम्मीद है कि सतपाल महाराज आसानी से भाजपा प्रत्याशी मोहनलाल बड़ौली को हरा देंगे। वहीं अंबाला में कांग्रेस के पास ऐसा कोई ठोस उम्मीदवार नहीं है जो भाजपा की बंतो देवी को हरा सके। वहां से वरुण चौधरी और प्रदीप नरवाल के नाम चल रहे हैं। इस सीट पर भी पेच अड़ा हुआ है, जबकि करनाल से संजय दत्त को लाने की योजना पर फिलहाल पानी फिर गया है। संजय ने चुनाव लड़ने से साफ इनकार कर दिया है। ऐसे में अब कांग्रेस के पास पूर्व सीएम मनोहर लाल के सामने चुनाव लड़वाने के लिए वीरेंद्र मराठा और चाणक्य पंडित के नाम बचे हैं। इन दोनों के नामों को लेकर भी अड़चन बनी हुई है, इसलिए करनाल पर भी मातापच्ची चल रही है। बात करें हिसार की, तो इस सीट पर जब से स्वर्गीय भजनलाल परिवार से चंद्रमोहन का नाम आया है, तभी से इस सीट पर कांग्रेस को जीत की किरण दिखाई देने लगी है। चंद्रमोहन इस सीट पर नॉन जाट के तौर पर एक बड़ा चेहरा है। वहीं बाकी सभी उम्मीदवार विशुद्ध रूप से जाट समुदाय से हैं। भाजपा के रंजीत सिंह, इनेलो व जेजेपी से चौटाला परिवार की बहुएं हिसार से अपनी किस्मत आजमा रही हैं, जिसका सीधा सा लाभ कांग्रेस के खाते में जुड़ता नजर आ रहा है। अब जहां तक बात फरीदाबाद की है, तो इस सीट को लेकर भी कांग्रेस सीधे तौर पर 2 गुटों में बटी दिखाई दे रही है। हुड्डा साहब यहां से अपने समधी करण सिंह दलाल को चुनाव लड़वाना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस का एक दूसरा बड़ा खेमा पूर्व मंत्री महेंद्र प्रताप के नाम की सिफारिश कर रहा है। हालांकि इन दोनों गुटों का भी यह कहना है कि जिसे टिकट मिलेगी वह दिल से उसका साथ देंगे। पूर्व मंत्री महेंद्र प्रताप के पुत्र विजय प्रताप का कहना है कि यह संगठन का फैसला है। यदि टिकट करण सिंह दलाल को मिला तो वे उनके साथ जी जान से लड़ेंगे। यही बयान करण सिंह दलाल का भी है। वे कहते हैं कि महेंद्र प्रताप को टिकट मिली तो वह उन्हें जिताने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इस सौहार्द और आपसी भाईचारे के बावजूद टिकट को लेकर फैसला अड़ा हुआ है। ऐसे में प्रदेश की ज्यादातर सीटों पर पेच फंसने की वजह से ही कांग्रेस अपने उम्मीदवारों की लिस्ट को लेकर परेशानी में दिखाई दे रही है। कांग्रेस की चीफ इलेक्शन कमेटी का कहना है कि जब तक पैनल में एक ही उम्मीदवार का नाम नहीं आएगा, तब तक लिस्ट जारी होना मुमकिन नहीं है। वहीं दूसरी ओर हरियाणा की जनता को कांग्रेस उम्मीदवारों का बेसब्री से इंतजार है। हैरानी की बात तो यह है कि एक तरफ तो जनता कांग्रेस के लिए पलके बिछाए बैठी है, जबकि दूसरी तरफ कांग्रेसियों में लट्ठम लट्ठा चल रहा है। ऐसे में तो यही कहा जा सकता है कि हरियाणा कांग्रेस का तो फिलहाल भगवान ही मालिक है।